हाय एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपने इंग्लिश की एग्जाम की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का एग्जाम 27 फरवरी को है और हमारे पास लगभग 7 दिन बचे हैं। तो इन 7 दिन में मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर रहा हूं, कैसे तैयारी कर रहा हूं, वो सब कुछ मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज 19 फरवरी है, तो 20 एंड 21 फरवरी को मैं अपनी साइंस की रिवीजन करने वाला हूं, क्योंकि देखो साइंस के एग्जाम के लिए हमारे पास सिर्फ 4 दिन की छुट्टी है, which I think is not sufficient। तो इसलिए मैं साइंस की रिवीजन करने वाला हूं अपने 2 दिन पहले, 2 दिन 20 एंड 21। अब जरूरी नहीं कि आप भी साइंस की रिवीजन करो, आपका और कोई सब्जेक्ट वीक है, मैथ हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप इन 2 दिन में रिवाइज उन्हें कर सकते हो। या फिर अगर आप इंग्लिश को ही रिवाइज करना चाहते हो, उसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये 2 दिन भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन में दे सकते हो। सातों के सातों दिन यू कैन रिवाइज फॉर इंग्लिश, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो पहले 2 दिन में साइंस की रिवीजन करूंगा, 20 एंड 21। तो अब 22 फरवरी से मैं अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, 22 से 26। तो देखो 22 फरवरी को मैं क्या करने वाला हूं, 22 फरवरी को मैं करूंगा अपनी रीडिंग एंड दी राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन यानी कि जिसमें हमारे पैसेज आ जाते हैं, एंड राइटिंग सेक्शन में हमारा पैराग्राफ एंड दी फॉर्मल लेटर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, विच इज रीडिंग। सो फ्रेंड्स, पैसेजेस की प्रैक्टिस मैं कैसे करने वाला हूं। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास कोई गाइड है तो आप वहां से अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल गूगल पे मैं सर्च करूंगा अनसीन पैसेजेस फॉर क्लास 10, तो ढेरों वेबसाइट्स, ढेरों पैसेजेस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कुछ अनसीन पैसेजेस जो सॉल्व्ड हैं उन्हें देखूंगा कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर किया गया है, कितनी वर्ड लिमिट, कितनी लाइंस में आंसर किया गया है, एंड देन आई विल सॉल्व सम अनसीन पैसेजेस ऑन माय ओन। तो ये हो गया फॉर द रीडिंग सेक्शन। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में। तो राइटिंग सेक्शन में हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ आता है एंड दी फॉर्मल लेटर। तो देखो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का ही फॉर्मेट देखने वाला हूं, क्योंकि फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट देखने के बाद कि भाई क्या लिखना है, सबसे पहले कितनी लाइंस, कब कब मुझे लाइंस छोड़नी है, बॉडी में मुझे क्या क्या लिखना है। जैसे कि हमारा लेटर टू एडिटर है, कुछ लाइंस उसमें शुरू की फिक्स्ड होती हैं, दैट थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। तो ये सब फॉर्मेट देखने के बाद मैं कुछ सॉल्व अपने जो राइटिंग है, सॉल्व कुछ लेटर्स या फिर सॉल्व एनालिटिकल पैराग्राफ, उन्हें देखूंगा कि कैसे लिखा गया है, एंड देन आई विल सॉल्व सम एनालिटिकल पैराग्राफ एंड फॉर्मल लेटर्स ऑन माय ओन। तो ये रहने वाला मेरा कि मैं कैसे अपने राइटिंग सेक्शन को कंफर्म करने वाला हूं। हमने अपने चैनल पे पूरा राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन यानी कि अनसीन पैसेज, फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, हर एक चीज की प्रैक्टिस करवाई हुई है। आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रामर की रिवीजन मैं कैसे करूंगा। तो ग्रामर में हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि टेंसेस, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इनके मैं सबसे पहले रूल्स रिवाइज करने वाला हूं। जैसे कि वर्ब की फॉर्म्स, सेंटेंस का कन्वर्जन, हर एक के जो रूल्स हैं वो मैं रिवाइज करने वाला हूं। कहां से रिवाइज करूंगा, मधु के जो वन शॉट रिवीजन वीडियोस हैं उसमें मधु ने सभी रूल्स को समराइज करवाया हुआ है, तो वहां से मैं अपने रूल्स रिवाइज करने वाला हूं। उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा हर एक टॉपिक के, जैसे कि टेंसेस के क्वेश्चन, या फिर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सभी के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रामर के लिए। ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, विच इज लिटरेचर की। सो फ्रेंड्स, 22 फरवरी को मैं रीडिंग एंड राइटिंग करूंगा, 23 को मैं ग्रामर करूंगा। अब 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी यानी कि जो लास्ट के हमारे 3 दिन है उसमें मैं लिटरेचर करने वाला हूं। लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स हमारी लिटरेचर ही कैरी करे, सो 50% वेटेज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिटरेचर में हमारी देखो फ्रेंड्स 2 बुक्स हैं। ठीक है, 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो देखो सबसे पहले 24 को मैं फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरीज करने वाला हूं, 25 फरवरी को मैं पोएम्स करने वाला हूं, सारी पोएम्स में करूंगा रिवाइज, 26 फरवरी को मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल उठता है कि मैं कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स देखो, इंग्लिश का हर एक चैप्टर को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका होता है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करना, क्योंकि देखो इंग्लिश में हर एक चैप्टर की माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल होती है, जो कैरेक्टर्स ने बातें बोली है या उसका जो मीनिंग है, वो आपको जब आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करोगे तभी आपको समझ आएगा। देखो अब जैसे मैं देखें काफी फ्रेंड्स ना नोट्स में से रिवाइज करते हैं, गूगल पे साइट्स पे आपको नोट्स मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के। मेरे को उसमें एक चीज गलत लगती है कि जो नोट्स में आप हर एक चीज को मेंशन नहीं कर सकते हो, और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है जो डिटेल्स हैं, और वो डिटेल्स नोट्स में स्किप हो जाते हैं, विच इज इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग जरूर कर लेना, और मैं भी ऐसे ही हर एक चैप्टर को रिवाइज करने वाला हूं। ठीक है, तो लास्ट के 3 दिन लिटरेचर के। एंड अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हर एक चैप्टर को जैसे पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हो, तो उसके बाद मैं हर
हर एक चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस को खुद फॉर्म करने की कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा, मैं क्या क्या कैरेक्टर्स ने बोला, या फिर इस पोएम से मैंने क्या सीखा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो 6-6 मार्क्स से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसमें एक चैप्टर का ओवरव्यू आपसे पूछ लिया जाता है, तो चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद आप दिमाग में मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करूंगा कि कैसे इस चैप्टर में मैंने क्या क्या सीखा, क्या इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के बाद। तो ये लास्ट के 3 दिन हो गए लिटरेचर के। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी लास्ट 7 डेज की इंग्लिश के एग्जाम की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल लगी होगी। आप इसमें से जो चीजें फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।